हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STAT को लेकर कई सारी खबरें न्यूज़ पोर्टल से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा यह बयान दिया गया है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कितनी तेज़ी से कोई कार्य करता है, यह तो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा अपनाई जाएगी। और चरणबद्ध तरीका का मतलब यही हुआ कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जब समाप्त होगी उसके बाद ही सरकार 7वें चरण की प्रक्रिया के बारे में विचार करेगी। और इस तरीके का सरकार द्वारा रवैया अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से किसी टॉर्चर से कम नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार 7वें चरण की बहाली का शेड्यूल जल्दी जारी ना करने का यह एक बड़ा बहाना बनाकर बैठी हुई है कि जब तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी समाप्त नहीं हो जाती है तब तक 7वें की अधिसूचना हम कैसे जारी कर सकते हैं। और जहां तक STAT के मामले की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के आदेशानुसार बिहार बोर्ड को जितनी जल्दी हो सके STAT का सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। और क्योंकि अगर STAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के हाथों में सर्टिफिकेट आ जाएगा तभी तो आगे की नियोजन प्रक्रिया में वे भाग ले सकेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल पाया है कि अगस्त महीने में तो सर्टिफिकेट मिलने की संभावना काफ़ी कम है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जैसा कि आपको मालूम भी है कि छठे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 6 महीने कोर्ट का हवाला देकर बढ़ाई जा चुकी है। यह प्रक्रिया पहले अगस्त महीने तक पूरी की जानी थी, अगस्त 2021 तक, लेकिन अब इसे दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस साल के अंत तक तो यह नियोजन की प्रक्रिया ही चलती रहेगी। उसके बाद नियोजन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, तो उसमें भी अगला 1-2 महीने का समय लग सकता है। और छठा चरण पूरा होने के बाद ही ये 7वें चरण की अधिसूचना बिहार सरकार द्वारा जारी की जा सकेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ यह भी पॉसिबल है कि बिहार सरकार हाईकोर्ट के जजमेंट या डिसीजन के आने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट में काफ़ी केसेस अभ्यर्थियों द्वारा किए गए हैं। तो उन केसेस में जल्दी सुनवाई हो और हाईकोर्ट कोई निर्णय ले और उसी के आदेशानुसार बिहार सरकार 7th फेज की बहाली का शेड्यूल जारी करे। और STAT सर्टिफिकेट के मामले में भी सरकार कोर्ट के फैसले पर विचार कर सकती है, क्योंकि पहले भी जब 2013 में उर्दू बांग्ला स्पेशल TET बिहार में आयोजित किया गया था तो तब भी बिहार सरकार ने कई ऐसी गलतियां की थी जिससे उसे सबक लेना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वह मामला बिहार TET का 2013 में जब उर्दू बांग्ला की परीक्षा हुई थी तो उस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न गलत थे, जिसमें 13 मार्क्स बाद में सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस के रूप में दिए गए थे। फिर हाईकोर्ट के आदेश से ग्रेस हटा दिया गया, जिसमें लगभग 12,000 कैंडिडेट्स पात्रता प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। और फिर वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया था। बिहार TET 2013 उर्दू बांग्ला स्पेशल प्रकरण में बिहार बोर्ड द्वारा 3 बार सर्टिफिकेट जारी किया गया था, तो इसलिए पॉसिबल है कि इस बार बिहार बोर्ड सोच समझकर ही सर्टिफिकेट जारी करेगी, क्योंकि इस बार भी STAT अभ्यर्थी 2 खेमों में बटे हुए हैं, अर्थात मेरिट एवं क्वालिफाइड। तो सरकार किसको सर्टिफिकेट देगी, सभी मेरिट वालों को या सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, ये फैसला बिहार बोर्ड को बहुत ही सोच समझकर लेना होगा। तो ये तो रही STAT एवं 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित बातें। अब बात करते हैं छठे चरण के शिक्षक नियोजन की, जो आज की खबरों में अखबारों ने प्रकाशित किया है, उस पर एक नज़र डालते हैं। 90,762 पद के लिए 2.5 लाख अभ्यर्थी, फिर भी खाली रह जाएंगे 40,000 पद। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। पंचायत से नगर निकाय तक के 9,000 विभिन्न नियोजन इकाइयों में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। बावजूद अब तक की काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है। नियोजन इकाइयों में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 40 से 45% सीटें खाली ही रह जा रही हैं।
कोटिवार रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने से सीटें खाली रह रही हैं। काउंसलिंग से छूटे और रद्द किए गए नियोजन इकाइयों की तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए जल्द ही तिथि शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम चरण में गड़बड़ी वाले 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी रद्द की गई है। फाइनल मेधा सूची बनाने में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। काउंसलिंग के दौरान भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई जगह काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पहुंचे। शिक्षा विभाग के अनुसार कई नियोजन इकाइयों पर काउंसलिंग इकाई के सदस्यों और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अव्यवस्था फैलाई गई थी। इसी प्रकार के मामले में मुजफ्फरपुर के कुछ प्रखंडों में काउंसलिंग इकाई के सदस्यों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। सभी जगहों की काउंसलिंग की गतिविधि का जिला से लेकर राज्य स्तर पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई, बावजूद पूरी तरह से गड़बड़ी नहीं रुक पाई। शिक्षकों की बहाली के लिए सीटें खाली क्यों रह रही हैं? इस पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोटि और विषयवार अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण ही कहीं कहीं सीट खाली जा रही है। एक अभ्यर्थी ने कई नियोजन इकाइयों में आवेदन किया है, लेकिन काउंसलिंग में तो वे एक ही जगह शामिल हो पा रहे हैं। तो सीट रिक्त की कमी कैसे दूर होगी? इस पर सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। समीक्षा कर योग्य अभ्यर्थियों को रिक्त पदों को भरने के लिए मौका दिया जाएगा। तो पद रिक्त रह जाने पर क्या और भी काउंसलिंग का मौका मिलेगा? इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि बिल्कुल मौका दिया जाएगा। विभिन्न चरणों में काउंसलिंग की गहन समीक्षा के बाद रिक्त सीटों की गणना होगी, फिर काउंसलिंग का एक और मौका दिया जाएगा और उसी के अनुसार तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि भी जल्द ही जारी की जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है कि राज्य भर में 10,000 पंचायत शिक्षकों के चयन के लिए हुई काउंसलिंग। तो राज्य भर की करीब 2,000 पंचायत नियोजन इकाइयों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 10,600 पंचायत शिक्षकों के पद को लेकर बड़ी संख्या में मेधा सूची में शामिल शिक्षक अभ्यर्थियों ने चयन के लिए अपनी दावेदारी पेश की। अब चयनित अभ्यर्थियों को डिग्री सत्यापन के साथ मिलेगा नियुक्ति पत्र। गौरतलब हो कि छठे चरण के तहत करीब 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जुलाई से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। 5 से 12 जुलाई के बीच वैसी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की गई जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किए थे। और आप जानते ही हैं कि 2 अगस्त से दूसरे क्रम की काउंसलिंग आरंभ की गई थी। तो शेड्यूल के मुताबिक 13 अगस्त यानी कल काउंसलिंग की अंतिम तिथि थी। प्रखंड मुख्यालयों में देर रात तक यह प्रक्रिया चली, क्योंकि अभ्यर्थी और रिक्त पद दोनों की संख्या बड़ी थी। हालांकि देर शाम तक शिक्षा विभाग को चयन की रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। जिलों से चयन की अंतिम रिपोर्ट मिलने का आलम यह है कि 9 और 10 अगस्त को कुल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, यह रिपोर्ट भी अभी तक समेकित नहीं हुई है। कई जगह काउंसलिंग रद्द होने के भी आसार दिख रहे हैं। विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में नियोजन इकाइयों में पंचायत शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द होने के आसार हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग इस पर अगले सप्ताह ही निर्णय ले पाएगा। तो अगली खबर में यही प्रकाशित किया गया है कि 3 दर्जन नियोजन इकाइयों के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व मेधा सूची रद्द। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया कल शुक्रवार को समाप्त हो गई, लेकिन इसमें भी नियोजन इकाइयों द्वारा लापरवाही व अनियमितता किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग भी एक्शन में आ गया है और तत्काल 3 दर्जन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग एवं मेधा सूची को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई बांका, मधुबनी, कैमूर और दरभंगा जिलों के जिला अधिकारियों की अनुशंसा पर की है। अभी और नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई तय है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों से दूसरे चरण की काउंसलिंग संबंधी पूरी रिपोर्ट जिलों से तलब की है। पूरी रिपोर्ट पर शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा होगी और इसके बाद दोषी नियोजन इकाइयों एवं पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही काउंसलिंग एवं मेधा सूची भी रद्द हो सकती है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को यानी कल ही यह जानकारी दी थी
कि सभी रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग में लापरवाही बरती गई है या शिकायतें मिली हैं, उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग व मेधा सूची को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और इस मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग व मेधा सूची रद्द की गई है, तो इसका स्पष्ट मतलब यही हुआ कि इन नियोजन इकाइयों में तीसरे चक्र यानी थर्ड राउंड में काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। तो ये थी आज सुबह की सभी लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह बिहार STAT व 7वें चरण की शिक्षक बहाली या छठे चरण के नियोजन से संबंधित किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।